आज ये वीडियो में आपने भेड़े खुरसानी मिर्ची कैसे करते हैं, ये अकबरे खुरसानी कैसे करते हैं, इसका पूरा डिटेल ये वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। और मैंने यहाँ पर खुरसानी का कटिंग कर रहा हूँ, उसके समय में मैंने ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और आपका आज ये वीडियो देखने के बाद में खुरसानी का कोई भी समस्या आपके दिल में नहीं रहेगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है। आपने ये वीडियो देखने के बाद में खुरसानी का आपका सब कुछ समस्या दूर हो जाएगा। ये खुरसानी का उत्पत्ति अमेरिका में हुआ था और विस्तार विस्तार ये सभी संसार में फैल गया। अभी ये भारत नेपाल में भी इसका खेती बहुत अच्छा हो रहा है और कृषकों ने इसकी खेती से भी बहुत अच्छा आमदनी कर रहे हैं। और आज आपने यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने काट छाँट भी कर रहा हूँ। और काट छाँट आपने नहीं करेंगे तो आपका जो फसल है उतना अच्छा नहीं होता है। और अकबरे कोई भी खेती को काट छाँट करना पड़ता है और एक खुरसानी को और भेंटा को जब भी काट छाँट करना पड़ता है। काट छाँट करने के समय में आपने जो यहाँ पर देख रहे हैं भी आकार, पहले वर्ष में पहले 2 भी आकार हालते हैं और उसके ऊपर में फिर दूसरा शाखा भी आकार में और उत्पन्न होता है और उसके ऊपर से ही हमने इसको कटिंग कर देना चाहिए। हमने थोड़ा सा अंदर से कर देंगे तो ये मर भी सकता है। और इसमें जो इसका जो अंकुरण आने का जगह होता है थोड़ा सा ऊपर से हमने करना चाहिए, उतना ऊपर से भी नहीं कीजिए। और एक बार आपका भी आकार 2 शाखा होते हैं, 2 शाखा के भी 2-2 शाखा आने का जो ऊपर का 2 उमल ऊपर से आपने इसका कटिंग कर देंगे तो आपका खेती फिर नया हो जाएगा। और पहले वर्ष में उतना उत्पादन नहीं होता है और दूसरा तीसरा चौथा पाँचों वर्ष में इसका बहुत सारा उत्पादन होता है। अंदर खाद डालना चाहिए, जितना खाद डालेंगे, जितना सिंचाई खाद सब कुछ विटामिन सब कुछ डालेंगे तो उतना ही उत्पादन देता है। और आपने इसको जब 2 वर्ष की शुरुआत में इसमें आपने जो थांकरा भी लगाना पड़ता है, चांग भी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ढल भी सकता है। और आपने खाद अच्छी तरह से क्वालिटी का खाद और सब न्यूट्रिशन आपने वहाँ पर प्रयोग करेंगे तो आपका खेती अब शुरू होता है। इसलिए आपने जो मक्का कोदो लगाते हैं इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। और फ़ायदा होने के लिए आपने जहाँ पर बंदर आता है, बंदर का समस्या है, तो वहाँ पर आपने ये अकबरे खुरसानी लगा सकते हैं। और ये बहुत खाने में भी स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और अकबरे खुरसानी मसाला के रूप में प्रयोग होता है और बहुत सारे खाद्यान्न के और रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अचार बना सकते हैं और ये बहुत रोगों का इलाज भी है। इसका हवा पानी का बात करते हैं तो ये 10 डिग्री से ऊपर आपका 25 डिग्री सेल्सियस के जो अंदर में ये खेती बहुत अच्छा होता है। बहुत ठंडा होगा, तुषारो होगा, वहाँ पे ये खेती नहीं होता है। और बहुत सारा गर्मी आपका 35 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो ये खेती उतना अच्छा नहीं होता। इसलिए दर्शक साथियों, नेपाल के और भारत के कोई भी भूभाग है तो पहाड़ी क्षेत्र है ना, जो उच्च पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, ये पहाड़ी क्षेत्र है तो इसमें ये खेती बहुत 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 अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ का तापक्रम, आर्द्रता, क्लाइमेट इतना अच्छा होता है। तो ऐसे ही खेती के लिए वहाँ पर ये बनता है। और माटो की बात करें, इसका पीएच 6 से 7 बहुत अच्छा होता है। और आपको चिमटाइलो और बलौटे माटो, दोमट माटो बहुत अच्छा इसके लिए होता है। थोड़ा सा सिंचाई कर देंगे तो उतना जल्दी नहीं सूखना चाहिए। थोड़ा सा इसमें अपने सिंचाई कर रहना चाहिए, उतना सिंचाई भी नहीं करें कि वहाँ पर फंगीसाइड उत्पन्न होकर आपका खेती का जड़ा सड़ जाएगा, इतना भी सिंचाई नहीं कीजिए। और बहुत सारे वस्तुओं में ध्यान देना पड़ता है। अब आपने ये खेती में सफल होने के लिए जा रहे हैं तो ज़मीन का तैयारी करना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरत है। ज़मीन का तैयारी अच्छी तरह से करेंगे तो आपका खेती सफल होता है। आपने खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग अनिवार्य कीजिए, अपने सिस्टमेटिक खेती कीजिए, थोपे सिंचाई भी कीजिए। आपको सिंचाई करना भी बहुत आसान होता है। और आपको मैं बताऊंगा
जब भी आप खेत को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से प्रारंभिक मल को डालिए, खाद को डालिए। और उसके बाद में अपने व्यवसाय कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक से थोड़ा सा केमिकल भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर डीएपी, पोटास, यूरिया, जिंक, सल्फर, ऐसा बहुत सारा तत्व होता है, उसको भी बहुत संतुलित मात्रा में डालिए। आपको पता होना चाहिए, एक रोपनी में हम 5-6 केजी डीएपी डालते हैं, 5-6 केजी पोटास डालते हैं और 1-1.5 केजी शुरू में यूरिया और यूरिया बाद में देते हैं। और आपने जो खेती भी कर रहे हैं और खाद डालना है तो खाद अच्छी तरह से डालना चाहिए गाय वस्तु का। और आपने जो खेती लगाने के बाद में 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर में टाइम में आपने खाद देना चाहिए, क्योंकि आपने भी एक बार खाना खाते हैं ना, दूसरा बार आपको फिर भूख लगता है। और खेती को भी ऐसे करके एक बार देने से नहीं होता है, बार बार आपने उसमें खाद डालना चाहिए। खेती मिट्टी में जो जितना तत्व है और जितना खाद्यान्न है, वो खेती ने 15-20 दिन के अंदर ले जाएगा। फिर उतना न्यूट्रिशन वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए खेती अच्छा नहीं होता है, रोग लगता है। इसलिए आपने टाइम में खाद डालिए। खाद डालने से बिरुआ और बोट बिरुआ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ जाएगा। जितना फल बिरुआ दे सकता है, बोट बिरुआ दे सकता है, मिर्ची दे सकता है, उतना ही आपको फल देता है। और जब भी हम मिर्ची खेती करते हैं तो मिर्ची खेती में 2-4 रोग आते हैं। कोई वायरस का प्रकोप दिखता है, और कोई वहाँ पर कीट लगता है, और कोई ऐसे ही आपको मर जाते हैं। थोड़ा सा वहाँ डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। और खेती उतना जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं देखते हैं, तो वहाँ पर प्रकोप है, ये जानना जरूरी है। और मिट्टी में समस्या हो सकता है, मिट्टी में निमाटोड हो सकता है, मिट्टी में बहुत अपने रासायनिक मल डाल सकते हैं। इसके बाद में भी आपका जो खेती है, जो पौधा है, वो मर सकते हैं, ओइला सकते हैं और ख़त्म हो सकता है। और आपको बिरुआ ही अच्छा होना चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए। बीज में ही रोग है तो वो रोग लाग सकते हैं, और आपको ऊपर से वायरस, कीट पतंग भी ला सकते हैं। इसलिए आपने ज़रूर ध्यान रखें। और आपने फंगीसाइड का औषधि कौन डालना चाहिए, कीटनाशक औषधि कौन डालना चाहिए, ये बात आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आप फंगीसाइड और कीटनाशक और सिंचाई का प्रबंध ठीक तरह से कर देंगे तो आपका खेती अच्छा होता है। सिंचाई आप पानी लगा रहे हैं तो 2 दिन आपने पानी लगा दिया तो आपका खेती मर जाएगा, क्योंकि फंगीसाइड के प्रकोप से। पानी लगाना है तो आपको 1-2 घंटा, आधी घंटा लगा देंगे तो आपका कोई मुश्किल नहीं आता है। पानी जहाँ पर जमेंगे, ताल होता है, वहाँ पर खेती अच्छा नहीं होता है। लास्ट में आपको फल में भी समस्या हो सकता है। और आपने ये खेती टाइम में कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कौन टाइम में करना चाहिए, तराई क्षेत्र में कौन टाइम में करना चाहिए, ये आपका जिज्ञासा हो सकता है। और आपने मध्य पहाड़ी क्षेत्र में जो थोड़ा सा गर्मी आने के टाइम में ये खेती कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपने कार्तिक, मंगशीर, पूष, माघ, फागुन, इस समय में अपने पौधा लगा सकते हैं, पौधा को उबार सकते हैं और उसके टाइम से अपने खेती कर सकते हैं। तराई क्षेत्र में आपने असोज और भदौ असोज में इसका पौधा उगाड़ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त गर्मी ख़त्म होता जाता है और थोड़ा सा ठंडी का मौसम आता है। इसलिए हमने मेंटेन के रखना चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर में ये खेती अच्छा उभरता है। और आपने बीज उमारने का कोई मुश्किल नहीं है, अभी टनल में हम उमार सकते हैं। लगाने का जो दिमाग है ना, लगाने का जो आइडिया है ना, ये आपने बहुत दिमाग लगा के सोचना चाहिए। और ये लगाना है तो आपको 1-2 महीना का जो जो लगाने के बाद में ये 2 महीना से ये फल देता है। और 2 महीना में जो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो वातावरण रहता है ना, उस समय आपने चूज कीजिए आपका कौन ठाव है। उच्च पहाड़ी है, हिमालय है, तराई है, मध्य पहाड़ी है,
तो कोई भी ज़मीन हो सकता है, वहाँ पर आपका टेम्परेचर आपको मालूम होता है। और यहाँ पर इस समय में ये टेम्परेचर 2 महीना के लिए अच्छा होता है, और उस समय में उसका 2 महीना के आगे आपने पौधा जमाइए। ये बात क्लियर होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा आपको ये लॉजिक भी सिखा रहा हूँ, जो आपने यूट्यूब में ही वीडियो हेर के पढ़ के ही करते हैं ना, ये नहीं करिए। आपका दिमाग से भी, आपका दिल से भी ये सोचना चाहिए। तो ये तापक्रम में होता है, ये महीना से ये महीना में ये तापक्रम बहुत अच्छा होता है, तो ये खेती अवश्य होता है, ऐसा आपका ज्ञान होना चाहिए। और ये लगाने का दूरी से भी आपका बहुत यानी मायने रखता है। और आपने एक डैंग से, एक मल्चिंग का डैंग से दूसरा मल्चिंग का डैंग का दूरी 1 मीटर रखना चाहिए। जो एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड का, दो मल्चिंग का जो डिस्टेंस डैंग का दूरी है वो 1 मीटर रहना चाहिए, और एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड का दूरी 1 मीटर से थोड़ा सा बड़ी रहना चाहिए। तो ऐसे करके और आपने लगाएंगे तो डिस्टेंस मिला के भी लगाना चाहिए। डिस्टेंस मिलेगा तो खेती में तो बहुत अच्छा खेती होता है। और आपको मालूम होना चाहिए, उच्च पहाड़ी क्षेत्र में आपने इसका पौधा फागुन चैत में लगा सकते हैं, और बेमौसमी उत्पादन के लिए आषाढ़ सावन में लगा सकते हैं। पहाड़ी मौसमी उत्पादन के लिए कार्तिक फागुन में लगा सकते हैं। तराई में सावन भादो में अपने खेती कर सकते हैं। आपका खर्च पर्च का अपने एक अनुमान कर रहे हैं तो एक रोपनी में आपको 20,000 खर्च हो सकता है, मल्चिंग से भी जोड़ के। और आपका आमदनी 40,000 हो सकता है, इसलिए आपको बहुत फ़ायदा होता है। और आप ये बेचने के बाद में भी थोड़ा सा ग्रेडिंग करके बेचना चाहिए। जो आपका पाक, जो आपका हरा बेचना चाहिए वो हरा ही बेचेंगे, तो उसमें आपने जो सूखे का बेचेंगे और थोड़ा सा आपका जो कलर आने के बाद में, रेड कलर आने के बाद में बेचेंगे, तो उसका ग्रेडिंग करना चाहिए। ग्रेडिंग करके आपने बाज़ार में सेल करते हैं तो आपका बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और ये बहुत अच्छा तरीका भी, हर एक खेती में ग्रेडिंग करना चाहिए। ग्रेडिंग करके ही आपने बाज़ार में सप्लाई करना चाहिए। और मैंने आज आपको अकबर खुर्सानी के विषय में थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।